ओके, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऑटोनॉमस आर्किटेक्चर एंड टोपोलॉजीज की। एंड इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं स्प्लिट मैक एंड डब्ल्यूएलसी बेस्ड टोपोलॉजीज की। तो लास्ट की डिस्कशन में हमने देखा था कि क्या क्या दिक्कतें थी आपकी ऑटोनॉमस आर्किटेक्चर की। और हर कोई देखिए सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हर किसी को इतनी जरूरत होती भी नहीं है उतने बड़े लेवल पे एनएमएस मेंटेन करने की। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन हो, तो to overcome the limitations of distributed autonomous APs, है ना। तो पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको हर एक एक्सेस पॉइंट पे जा जाके अलग अलग ना करना पड़े। और फिर आपका क्या बोलते हैं कि चैनल्स एंड बैंड्स पर रेडियो चेन वो कॉन्फ़िगरेशन आपको इंडिविजुअल ना करनी पड़े, सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशंस आपको वन बाय वन। तो इन सब के लिए हमने क्या कर दिया है, एक सेंटर में डिवाइस रख दिया है विच इज WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। ठीक। तो ये जो आपका एपी है, अब ये नॉर्मल एपी ना कहला के क्या कहला रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइट वेट एपी, LAP, है ना, लैन। तो ये यहाँ पे जो मैंने क्लाउड बनाया है, ये क्लाउड है, ये कुछ नहीं है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक्सटेंडेड सिस्टम, जिसको मतलब ये मेरा एक्सेस स्विच से जुड़ा होगा, फिर आपके डीएस से जुड़ा होगा, फिर आपके सीएस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फिर आपके कोर के जो सर्वर रूम में क्या रखा होगा आपका, ज्यादातर एक WLC। तो ये क्लाउड मैंने बना दिया। क्लाउड का सीधा सा हिसाब ये है कि समहाउ योर एक्सेस पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू द WLC। जैसे हम इंटरनेट में बनाते हैं ना क्लाउड, कि आपको फर्क नहीं पड़ता आईएसपी की साइड पे BGP चल रहा है, क्या चल रहा है ना, पब्लिक आईपी है, कौन सी राउटिंग है, क्या एएस है, आपको इंटरनेट चल जाता है। आपके लिए इंटरनेट मतलब क्लाउड है। ठीक। तो फिलहाल मैंने यहाँ बनाया है ये क्लाउड की, यहाँ की टेंशन मत लो, आपका जो बस एपी ध्यान रखिए वो कंट्रोल कौन कर रहा है, WLC। सेंट्रल जो आपका मैनेजमेंट वाला पीस है, जो डिवाइस है, वो कौन है आपका, WLC। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने क्या कर दिया, फंक्शन जो एक ऑटोनॉमस एपी करता था उसको लाइट वेट एपी के केस में हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक मैनेजमेंट जो कौन करेगा, आपका WLC, और रियल टाइम, तो ये टॉप है मतलब WLC, बॉटम मतलब आपका एपी। तो ये सारी जो डेटा जो क्लाइंट का ट्रांसफर करने वाला है वो ये करेगा। तो मतलब WLC बताएगा अगर नियर बाय दो तीन एक्सेस पॉइंट्स हैं, जैसे ये LAP1 है, ये LAP2 है, तो ये लगेगा कि यार ये ना अपने सेल में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ये आसपास है। तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहेगा कि ये अगर चैनल 1 पे काम कर रहा है तो ये चैनल 1 पे काम ना करे, ये किसी और चैनल पे काम करे, ताकि इंटरफेरेंसेस और कोलिजन्स आपके मिनिमाइज हो सके। तो ये जो ऑटोमेटिक, अच्छा मान लो कि इस पे दो एंटीनाज में से एक में कुछ दिक्कत होगी, तो आपका एक का जो ट्रांसमिट पावर है वो आपको बढ़ानी है ना, क्या उसको बोलते हैं, ब्लैक होल कवरेज या कुछ ऐसा। तो उसके लिए फिर जो ऑटोमेटिक पावर इंक्रीज करना है वो भी WLC करेगा। तो बहुत बेहतरीन एक स्ट्रक्चर है, एक आर्किटेक्चर है, विच इज नोन एज द स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। ठीक। स्प्लिट मैक क्यों, क्योंकि इसका मैक एड्रेस एक तो ये एपी खुद यूज कर रहा है अपना, ताकि ये अपने डेटा ट्रांसफर के फंक्शन कर पाए। दूसरा, इस मैक के जरिए ये WLC से भी जुड़ा है, तो WLC इस मैक के थ्रू ही इसको इंस्ट्रक्शंस देता है। तो आपने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट करवा दिया मैक के थ्रू अपने पर्पजेस को। तो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। तो आई गेस ये आपको क्लियर है, और आप ये यहाँ पे ये लिखा भी हुआ मैंने इमेज के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि इसमें एपी टोटली डिपेंडेंट किस पे हो जाता है, WLC पे। ठीक है। तो लाइट वेट एपी WLC जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, स्प्लिट मैक। तो नॉर्मल मैक ऑपरेशंस आर पुल्ड अपार्ट इनटू टू डिस्टिंक्ट लोकेशंस, एक यहाँ पे और एक यहाँ। हाँ, वो अलग बात है जब हम आगे अभी डिप्लॉयमेंट ऑप्शन की बात करेंगे कि WLC को आप एम्प्लॉय करना या फिर इसको कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, वो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। ये अलग से हार्डवेयर सेपरेट भी हो सकता है, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था। यहाँ पे ये एक स्विच के अंदर भी हो सकता है एम्बेडेड, ये सेंट्रल था, ये आपका एम्बेडेड हो सकता है, या फिर आपका एक्सेस पॉइंट itself is working as a WLC, but somehow they will be dependent on WLC, चाहे वो कहीं भी हो नेटवर्क में, है ना। तो जब भी कोई एपी बूट करेगा तो ये डिस्कवर करेगा एक लाइट क्या बोलते हैं आपका WLC को, और उससे कनेक्ट करेगा। आने वाली वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा ये, कि क्या डिस्कवरी के कनेक्ट के प्रोसेस है, एपी की क्या स्टेट्स होती है ना, जैसे हमने राउटर का पढ़ा था ना एक टाइम पे CCNA में, कि राउटर बूट प्रोसेस एंड मेमोरीज। तो यहाँ पे आपकी अच्छा OSPF की फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ी थी हमने, कि वो डाउन था, फिर इनिट में आएगा, फिर आपका टू वे, फिर है ना एक्सचेंज, एक्सटार्ट, ये सारी स्टेट से गुजर के वो लोडिंग टू फुल डन में जाता है। ऐसे ही एपी की भी अलग अलग स्टेट्स होती है जिनसे वो गुजर के
DHCP से अगर आईपी मिल रही है तो आईपी लेगा, आपका WLC को ढूंढेगा, इमेज देखेगा कि मेरे अंदर जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो WLC के अकॉर्डिंग सही है या फिर वो मेरे को कोई नई इमेज देगा। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो सेंट्रल जो हब हमारा, बस कहने की मतलब बात ये है, वो WLC है। ठीक है, किसके लिए? कि जितने भी एपी आपके हो पूरे वायरलेस नेटवर्क इंफ्रा में, सब कोऑर्डिनेट कौन करेगा? आपका WLC। ये एक आइडिया, आई गेस मैं बहुत बोल चुका हूँ इसके ऊपर, अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अब ये जो आपका कनेक्ट होगा WLC ना, ये देखिए, ये काम कौन करवा रहा है? अब आपको पता है कि कुछ भी अगर हो रहा है यहाँ, आपको हम क्या देख रहे हैं और आप और हम, कि ऑटोमेटिकली हो रहा होगा? नहीं यार, जब भी कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस की बात आती है, वहां पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल की बात आती है। कभी भी देखोगे आप नेटवर्किंग में, जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ा था, खुद करना पड़ रहा था। अपने आप हो जाए ऐसी कौन सी राउटिंग थी ऑटोमेटिक? डायनामिक। पर उसके लिए वो खुद नहीं होती ना, आपने कोई प्रोटोकॉल डिजाइन की थी, OSPF जिसका एक एग्जांपल है ना? यहाँ पे भी प्रोटोकॉल कौन सी है? कंट्रोल एंड प्रिविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या करती है? आपका जो क्लाइंट डेटा है, प्लस जो आपके मैनेजमेंट के फ्रेम्स हैं। मैनेजमेंट मतलब वही कि इसका चैनल कौन सा है, इसके सिक्योरिटी की कौन सी है ना, इसके लाइसेंसेस कौन से, इसके सर्टिफिकेट्स कौन से, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, वो सारा जो आपका डेटा ट्रांसफर, मतलब मैनेजमेंट का ट्रांसफर डेटा ही है बस। और यहाँ पे नॉर्मल जब मैं डेटा बोल रहा हूँ कि जो इंटरनेट वाला डेटा, जो आप एक्चुअली कोई मूवी कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, तो ये वो है ना। तो दो अलग अलग तरह के डेटा हो रहे हैं, एक आपका एक्चुअल डेटा जिसमें आप इंटरेस्टेड है, और एक ऐसा डेटा जो एपी के वर्किंग के लिए जरूरी है ना। एसोसिएट होना है आपको, SSID से जुड़ना है, पासवर्ड्स वगैरह, तो वो सारा काम जो इसके लिए बैकएंड पे होने वाला काम है, उसको मैनेजमेंट वाला काम बोलते हैं। तो दोनों ही जो है उसके लिए कैप वेप एक टनलिंग प्रोटोकॉल, एक तरह से अगर आप बोलोगे। टनलिंग का मतलब ये हुआ, एग्जिस्टिंग स्विच्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे आपका कुछ भी रहे, पर जैसे ही आप ये WLC और LAP को एक नेटवर्क पे ले आते हो, उसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट के फ्रेम्स कैरी करने हैं, उसके लिए आपका पहले एपी से, मान लो ये मेरा AP1 है, इससे आपके WLC के लिए एक टनल बनेगी जिसमें जाएगा मैनेजमेंट का डेटा, पासवर्ड्स और ये सब कुछ चीजें है ना, डिजिटल सर्टिफिकेट्स। दूसरे में अब जब इनके एसोसिएशन हो चुकी है, फिर जाएगा आपका एक्चुअल डेटा जो आप डाउनलोड अपलोड कर रहे हो। ये तो अलग अलग टनल बनती है, UDP बेस्ड होती है। 5246 एंड 5247 आई गेस ये पोर्ट नंबर्स होते हैं जिसपे ये काम करता है। ठीक है, तो ये आगे सारी थियोरी लिखी हुई है, बट एक आइडिया यही रखना ध्यान आपको कि ये सारा जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो ये सिर्फ कहने को ऑटोमेटिक नहीं है, ये किस पे बेस्ड है? आपका कैप वेब प्रोटोकॉल बेस्ड है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये टनलिंग प्रोटोकॉल, अच्छा इसमें आप हमने क्या बोला था पिछली वीडियो में, कि डेटा स्विच्ड करवाना ही जरूरी नहीं है, जो आपका एक्सेस पॉइंट से और एक्सेस स्विच के बीच का जो लिंक है वो ट्रंक होना जरूरी नहीं है। नो, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैं आईपी के बेस पे राउटिंग करा सकता हूँ। कैसे? कि जो आपका एक्चुअल पैकेट होगा, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे आपका डाउनलोड अपलोड वाला, उसके साथ कैप वेप क्या कर सकती है, अलग से एक आईपी का हेडर लगा देती है। तो आपके एक्सेस पॉइंट को एक मैनेजमेंट आईपी मिला होगा, उसको यहाँ पे एज अ डेस्टिनेशन सोर्स आईपी यूज करके अब ये पूरे नेटवर्क में वायरलेस में ढूंढ सकता है आपका WLC कि आपका एपी कहाँ पे मौजूद है और वहां पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप रूट करवा सकते हैं अपने पैकेट को। जब रूट करवा रहे हैं तो फिर आपको ट्रंक लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंक तो आप तभी यूज करते हो ना कि आप VLAN 10 का डेटा अलग लेके जाओ, VLAN 20 का अलग लेके जाओ ना। अब वो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया आपने, है ना। तो आपको एक्सेस लिंक अभी रखेंगे अगर आप एक्सेस पॉइंट से एक्सेस स्विच के बीच में, तो दैट्स सफिशिएंट, और यही रखना होता है। तो आई गेस ये क्लियर हो गया है आपको। और एपी एंड WLC कैन बी लोकेटेड ऑन द सेम VLAN, पर कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया, क्योंकि आपको यहाँ पे अब स्विचिंग नहीं करवानी कि भाई विद इन VLAN तो एक VLAN से VLAN 10 to 10 होगा और VLAN 10 से 20 नॉर्मली नहीं हो पाएगा। नहीं, अब आपको ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, रूट होना है सारा डाटा आपका। तो ये अलग अलग भी हाँ सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, कैन बी स्विच्ड और राउटेड अक्रॉस द कैंपस नेटवर्क। तो कैप वेब यही पावर आपको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है जी, कैप वेब बेस्ड है, सिस्को लीडिंग आपको पता ही है इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपनी एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बना रखी थी, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये तो है प्रोप्राइटरी। फिर जो हमारी कैप वेब है, ये क्या है? ओपन है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो ये हर किसी, ये जरूरी नहीं कि सिस्को का ही WLC होगा तभी ये चलेगी, है ना।
चलिए जी, तो ये किस कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, बिटवीन आईपी ऑफ डब्ल्यूएलसी एंड आईपी ऑफ एपी। तो आईपी टू आईपी है तो एपी टू डब्ल्यूएलसी है, which allows all of the tunneled packets to be routed at layer 3। अब जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपके पास आईपी के फॉर्मेट में, लेयर 3 के फॉर्मेट में, अब आपको पता है आईपी के बेस पे तो आप डेटा रूट करवा सकते हैं। ठीक है जी, जो यहाँ पे मैंने ये भी देख लिया कि एपी जो है आईपी एड्रेस एक ही यूज कर सकता है फॉर बोथ मैनेजमेंट के लिए भी और टनल के लिए भी, है ना, कि जो डब्ल्यूएलसी और एपी का कैप वेब वाला काम होगा वो भी उसी आईपी से होता रहेगा, और आपका जो मैनेजमेंट वाला कॉन्फ़िगरेशन मैनेज वाला काम है वो भी उसी आईपी से होता रहेगा। कोई ट्रंक लिंक की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द VLANs सपोर्ट्स आर इनकैप्सुलेटेड, है ना, बिकॉज ऑल ऑफ द VLANs जो सपोर्ट की जाती है वो इनकैप्सुलेट होती है एज लेयर 3 आईपी पैकेट। तो अंदर क्या पड़ा है, कौन सी VLAN है, उससे फर्क ही नहीं पड़ना, इसको तो किसके बेस में भेजना है, आईपी के पैकेट के बेस में भेजना है, ना कि लेयर 2 के फ्रेम के बीच में। अगर लेयर 2 फ्रेम भेजता तब इसको आइडेंटिफाई करवाना जरूरी था अलग अलग VLAN के उसमें। चलिए जी, अब हाँ, हर एक एक्सेस पॉइंट की, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जरा ध्यान रखिएगा। AP1 है, AP2 है, AP3 है, somehow they are connected by central WLC। अब हर एक की अपनी अपनी इसकी डेटा टनल भी होगी, और इसकी क्या बोलते हैं आपकी मैनेजमेंट टनल भी होगी, ठीक है, WLC तक। ऐसे ही दूसरे एपी की भी अपनी डेटा टनल भी होगी एंड अपनी मैनेजमेंट टनल भी, हर ऐसे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चलिए जी, a wireless network can scale in this fashion provided the WLC can support the maximum। अब इसमें एक WLC अगर मैं सेंट्रल वाले की बात करूं तो 6000 एक्सेस पॉइंट्स को सपोर्ट कर सकता है एक अकेला वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब देखो कितना जबरदस्त क्या बोलते हैं स्केलेबिलिटी है। 6000 एक्सेस पॉइंट्स किसको बोलते हैं, समझते हो कितने बड़े नेटवर्क की बात कर रहे होंगे हम यहाँ पे, और ये स्मूथली रन करता है। हाँ, इसके बैकअप के लिए आपको लगाना है तो अलग बात है कि भाई आपको डाउन टाइम ना आए, आपकी रिडंडेंसी बनी रहे, तो वो एक अलग बात है कि WLC1 WLC2। अदरवाइज एक WLC 6000 एक्सेस पॉइंट को मैनेज इजीली, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे भी एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप कई कई WLC यूज करते हो, और आप फिर मोबिलिटी ग्रुप की बात करते हैं, जब हम जो हम आगे करेंगे डिस्कस आपकी रोमिंग वाली वीडियोस में। कैप वेब टनल का मैंने आपको बता दिया, यूडीपी के पोर्ट्स हैं, अगर आप एग्जाम के लिए ध्यान रखना चाहते हैं। मैनेजमेंट के जो पैकेट्स हैं, फ्रेम्स हैं, वो होते हैं आपके इनक्रिप्टेड, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड प्री शेयर्ड कीज और ये सब आपकी इंक्लूडेड रहती है। पर जो आपके डेटा वाला पैकेट है वो डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड नहीं होते, पर अगर आप चाहो तो एक प्रोटोकॉल है DTLS, उसकी हेल्प से आप इनक्रिप्ट करवा सकते हो, ठीक है। DTLS अगर आपको ध्यान हो, आपने SD-WAN में ही पढ़ी थी, है ना, जो आपकी अब जो वी स्मार्ट एंड आपके एजेस के बीच में सिक्योरिटी का इंक्रिप्शन का काम करती है ना, OMP पे, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में। कहाँ पे रखे हम WLC को नेटवर्क के बारे में, तो नेटवर्क के अंदर अभी तक हमने बात कर ली है स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर के बारे में, कैप वेब टनल्स के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं लाइट वेट एपी टोपोलॉजीज के बारे में। पहले हमने लास्ट वीडियो किसके बारे में थी, ऑटोनोमस एपी टोपोलॉजी, सिंगल ही थी आपकी। अब हम बात कर रहे हैं आपकी जो 3 अलग अलग तरह की यहाँ पे हो सकती है। चलिए जी, एक कौन सी है हमारे पास, यूनिफाइड या सेंट्रलाइज्ड, एम्बेडेड एंड मोबिलिटी एक्सप्रेस। आपको ध्यान हो लास्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये बता चुके हैं। सेंट्रल कहाँ होगा, जब आपका WLC एक हार्डवेयर होगा, और एम्बेडेड जब आपका WLC की इमेज या लाइसेंस कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, आपके स्विच के अंदर। और मोबिलिटी एक्सप्रेस जब आपका एक्सेस पॉइंट ही जो इसके अंदर इमेज होगी वो आपके WLC की होगी, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ये वीडियो काफी होगी है लंबी, 10-15 मिनट की ना, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, और अगली वीडियो में हम बात करना शुरू करेंगे अपने एपी की LAP या WLC बेस्ड जो भी टोपोलॉजीज है उनके बारे में शुरू करेंगे आपके यूनिफाइड से, एंड वी विल टॉक अ लॉट अबाउट इट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।